एक नया प्रोग्राम टू द पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। टू द पॉइंट के अंतर्गत आज का टॉपिक है शिक्षा का अधिकार। चलिए जानते हैं शिक्षा के अधिकार के बारे में। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, जानते हैं इसकी संवैधानिक पृष्ठभूमि के बारे में। भारतीय संविधान का भाग 4 राजनीति के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39F में राज्य द्वारा वित्त पोषित और समान एवं सुलभ शिक्षा का प्रावधान है। शिक्षा के अधिकार पर पहला आधिकारिक दस्तावेज 1990 में राममूर्ति समिति की रिपोर्ट में पेश किया गया था। उन्नी कृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शिक्षा अनुच्छेद 21 से मौलिक अधिकार है। इस संबंध में तापस मजूमदार समिति की स्थापना की गई कब 1999 में, जिसमें अनुच्छेद 21 के सम्मेलन को शामिल किया गया। 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार बनाया गया है। राइट टू एजुकेशन ने शिक्षा का अधिकार विधेयक 2008 के लिए अनुवर्ती कानून प्रदान किया, जिसने 2009 में अधिनियम का रूप धारण किया। आइए जानते हैं क्या है RTE अधिनियम 2009 की विशेषताएं। 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वां संशोधन किया गया और इसके अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2009 में भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक युगांतकारी कदम उठाते हुए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 25% सीटें वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करना एक अनिवार्य शर्त है। इसमें शामिल है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग और निःशक्त जन। आइए देखते हैं बच्चों से संबंधित प्रावधान। यह गैर प्रवेश दिए गए बच्चों को उचित आयु कक्षा में प्रवेश किए जाने का प्रावधान करता है। इसमें नो डिटेक्शन पॉलिसी का भी एक खंड शामिल था, जिसे बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2019 के तहत हटा दिया गया। ये बच्चों को बाल सुलभ और बाल केंद्रित शिक्षा की प्रणाली के माध्यम से भय, आघात और चिंता से मुक्त बनाने पर केंद्रित है। आइए जानते हैं क्या है अध्यापकों से संबंधित प्रावधान। ये स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानसभा और संसदीय चुनावों, आपदा राहत कार्यों तथा जनगणना के अलावा गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए शिक्षकों की तैनाती पर प्रतिबंध लगाने को भी निषिद्ध करता है। यह शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अपेक्षित प्रविष्टि और शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान करता है। यह केंद्र और राज्यों के बीच वित्त एवं अन्य जिम्मेदारियों को साझा करने के बारे में भी चर्चा करता है। ये निम्नलिखित मानदंडों और मानकों से संबंधित है, जिसमें शिष्य शिक्षक अनुपात, स्कूल के भवन एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं हेतु उच्च स्तरीय व्यवस्था करना, शिक्षकों एवं स्कूल के अन्य कर्मचारियों के लिए काम के घंटे तय करना आदि मानकों को मानदंडित करता है। ये निम्नलिखित चीजों को निषिद्ध भी करता है, जिसमें शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न, बच्चों के प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया, प्रति व्यक्ति शुल्क, शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन, बिना मान्यता के स्कूल का संचालन आदि को निषिद्ध करता है। सो फ्रेंड्स, इसी प्रकार टू द पॉइंट के नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।